भक्तजनों, कहते हैं कि भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और जिसने भी प्रदोष व्रत कथा को सुन लिया अथवा इस व्रत को कर लिया उसका बेड़ा पार है। तो प्रथम पूज्य श्री गणपति गणेश महाराज जी की जय और देवों के देव श्री शिव शंकर भगवान जी की जय। ओम नमः शिवाय। भक्तों, प्रदोष व्रत कथा एवं शिव प्रदोष व्रत कथा मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण और अपना एक विशेष महत्व रखती है, जिसे आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको परोसने जा रहा हूं। इस वीडियो में आपको एक नहीं वरन दो कथाएं सुनने को मिलेंगी। तो चलिए फिर पहली कथा से हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, दुर्गापुर गांव में एक निर्धन पुजारी महाराज रहा करते थे। स्वभाव से सज्जन परंतु निर्धन वह पुजारी महाराज एक दिन इस दुनिया से चल बसे और अपने पीछे छोड़ गए अपनी एक पत्नी और एक छोटे बालक को। बेचारी विधवा पुजारिन क्या करती, वह भीख को मांगकर अपने परिवार और जीवन का गुजर बसर करने लगी। एक दिन जब पुजारिन शाम को भिक्षा मांग घर को वापस लौट रही थी तो मार्ग में उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हो गई, जो अपने माता पिता की मृत्यु और देश से निष्कासन के बाद व्यथित और परेशान थे तथा सुकून और शांति की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे थे। बताते हैं, राजकुमार को उनके शत्रुओं ने खूब मारा पीटा और प्रताड़ित किया था और मरा हुआ जानकर जंगल में छोड़कर चले गए थे। जैसे तैसे राजकुमार अपनी जान को बचा इस गांव तक पहुंचा था और आते ही उसका सामना पुजारिन से हो गया था। मारपीट और हमले के चलते वह इतना घायल और चोटिल था कि उसकी दीनहीन अवस्था को देखकर पुजारिन को उस पर दया आ गई तथा वह उसे अपना पुत्र स्वरूप मान अपने घर ले आई और वहां पर उसका लालन पालन और देखभाल करने लगी। वह उसे खाना खिलाती, मरहम पट्टी करती और यथोचित उसका ख्याल रखती थी। वक्त बीतता गया और उसके यह दोनों पुत्र, अर्थात पहला पुत्र जो पुजारिन का सेवक का था और दूसरा जो विदर्भ का राजकुमार जिसे उसने पुत्र स्वरूप माना था, वह दोनों बड़े होने लगे। एक दिन पुजारिन उन दोनों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में पहुंची तथा ऋषि महाराज से आशीर्वाद दिलवा उन्होंने वहां पर शिव प्रदोष व्रत कथा और पूजन विधि को सीखा। तदुपरांत घर आकर पुजारन भगवान भोलेनाथ शिवजी महाराज का प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में खेलने को गए। सांझ होने पर पुजारिन का बेटा तो घर आ पहुंचा, परंतु विदर्भ का राजकुमार वहीं रुक गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने लगा तथा उनसे बात करने की उसमें तीव्र उत्कंठा जागने लगी। जब वह खुद को रोक ना पाया तो उसने गंधर्व कन्याओं से वार्तालाप करना आरंभ कर दिया और वह उनसे बातें करने लगा। कन्याओं के उस समूह में एक कन्या गंधर्व की राजकुमारी भी थी, जिसका नाम राजकुमारी अंशुमति था। ढेरों बातों करने के बाद वह घर देरी से पहुंचा और बारंबार प्रतिदिन इस तरह गंधर्व कन्याओं के संग खेलने और उनसे वार्तालाप करने वह वहां पर जाता रहा। एक दिन जब राजकुमार उस गंधर्व राजकुमारी अंशुमति से बातें कर रहा था तो उसके माता पिता ने राजकुमार को पहचान लिया और पूछा, क्या आप विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हैं? जिस पर राजकुमार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, जी गंधर्व नरेश, आपने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं ही राजकुमार धर्मगुप्त हूँ, वही धर्मगुप्त जिसके माता पिता की हत्या करके शत्रुओं ने उसे उसके राज्य से निष्कासित कर दिया है और उसके राज्य पर कब्जा कर लिया है। राजकुमार के ऐसे मीठे वचनों को सुन और उसकी सच्चाई को जान गंधर्व नरेश अपनी पुत्री अंशुमति का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त के संग करने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने एक शुभ दिन देख दोनों का विवाह धूमधाम से करा डाला। तदुपरांत राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व की विशाल सेना को ले अपने कब्जाए हुए राज्य पर आक्रमण कर दिया
तथा घमासान युद्ध के बाद विजय श्री को प्राप्त किया और विदर्भ को वापस पा वह उस महल में सुख के साथ रहने लगे तथा साथ ही उन्होंने अपनी पुजारिन माता और उनके छोटे पुत्र अर्थात अपने मुंह भोले भाई को भी महल में बुला लिया। तो इस तरह अब पुजारिन और उसका पुत्र राजकुमार के साथ परिवार सहित वहां पर सुख से रहने लगे और पुजारिन की सारी निर्धनता और दुखों का शमन हुआ। वास्तव में यह सारा संजोग और शुभ प्रभाव उस प्रदोष व्रत का था जिसे पुजारिन ने ऋषि शांडिल्य के आश्रम में सुना और सीखा था तथा वर्षों से वह इस व्रत को करती आ रही थी। तो हे शिव जी, हे भोलेनाथ, जिस प्रकार उस पुजारिन ने व्रत को करके सर्व सुखों को पाया, ठीक उसी तरह आप भी इस कथा को सुनने, बांचने और साझा करने वालों को जीवन का प्रत्येक सुख, समृद्धि और शांति अवश्य देना। उनके अन्न और धन के भंडारों को भर के रखना। संतान चाहने वालों को संतान, तो यश चाहने वालों को सुयश देना। तो भक्तों, एक दिन अंशुमति ने राजकुमार धर्मगुप्त से जीवन की इस सारे घटनाक्रम को पूछ डाला, जिस पर राजकुमार ने उसे अपने जीवन की सारी कथा कह सुनाई। कहते हैं उसी दिन से भगवान शिव के प्रदोष व्रत और इस कथा का महात्म बढ़ने लगा, जो आज तक बदस्तूर जारी है। गुणीजन बताते हैं कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अब यहाँ पर पहली कथा का समापन होता है, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कथा की ओर। मंगतपुर नगर का साहूकार बड़ा ही धनी और मशहूर था, परंतु ढेरों धन और साधन होने के बावजूद वह हमेशा दुखी ही रहता था, जिसकी वजह थी उसके घर संतान का ना होना। पुत्र की कामना और संतान प्राप्ति हेतु वह भगवान शिव की भक्ति और सोमवार का व्रत रखा करता था और दोनों समय मंदिर जा शिवालय में हाजिरी लगाता था। उसके इस नित्यनेम और प्रेम भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका परम भक्त है, जो प्रतिदिन नित्य नेम और शिवलिंग की विधि अनुसार पूजा करके आपको प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। नाथ, आपको अपने इस भक्त की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करना चाहिए। जिस पर भगवान शिव ने बड़ी ही मधुर वाणी में माता पार्वती को समझाया कि हे प्रिय, हे गिरिजा, यह संसार कर्मों की गति से चलता है। व्यक्ति आज जो भी है अपने कर्मों और सोच का ही नतीजा है। जो जैसा बोएगा वैसे ही वह फलों को प्राप्त करेगा। जिस पर माता पार्वती ने आग्रह भाव से विनती करते हुए कहा कि हे त्रिलोकी के पिता, यूं तो आप जानी जान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, परंतु कितना अच्छा हो अगर आप इस साहूकार के कष्टों को हर इसके जीवन को सुखमय बना दें और इसे मनवांछित फल दे, इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। माता पार्वती के ऐसे भावों को देख भगवान शिव ने कहा कि देवी पार्वती, इस साहूकार के यहाँ संतान नहीं है, अतः संतान के अभाव में यह सदैव दुखी रहता है। परंतु कटु सत्य तो यह है कि इसके भाग्य में संतान एवं पुत्र का योग है ही नहीं, और अगर आपके अनुरोध और इसकी दशा को जान मैं इसे पुत्र रत्न दे भी देता हूँ, तो वह महज 12 वर्ष की आयु को भोग कर इस लोक से चला जाएगा। तो देवी पार्वती, इससे अधिक मैं इस साहूकार की कोई मदद नहीं कर सकता। मंदिर में ध्यान लगाकर बैठा वह साहूकार शिव की कृपा से इन बातों को सुन और समझ पा रहा था। अतः शिव पार्वती के ऐसे वचनों को सुन ना तो वह दुखी हुआ और ना ही उसके मन में कोई हर्ष की प्राप्ति हुई। वह तो बस लगातार भगवान भोलेनाथ का नाम जाप और सोमवार व्रत पूजन करता रहा। समय बीता तो एक भले दिन साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिससे साहूकार के घर में दिवाली समान उत्सव मनाया गया। चूंकि साहूकार सच्चाई को जानता था तो वह चुप और शांत रहा, और बीतते समय के साथ वह बालक 11 वर्ष निकाल 12वें वर्ष की ओर बढ़ने लगा। जिस पर साहूकार की पत्नी ने साहूकार से पुत्र के विवाह का अनुरोध किया, जिस पर साहूकार ने
अभी विवाह ना करने और पुत्र को शिक्षा हेतु काशी भेजने का प्रस्ताव कह सुनाया और बालक के मामा को बुला धन और साधन दे उसे बालक के साथ काशी पढ़ने भेज दिया और ये भी कहा कि मार्ग में आप जहाँ भी विश्राम करना वहाँ भगवान शिव का यज्ञ हवन पूजन और लंगर भंडारा करते जाना। फिर क्या था, दोनों मामा भांजा मार्ग में यज्ञ हवन करते हुए काशी धाम की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में एक राज्य पड़ता था जहाँ उस दिन उस देश की राजकुमारी का विवाह समारोह चल रहा था और जो दूल्हा उस राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना और बदसूरत था, जिसके चलते दूल्हे के पिता को डर था कि कहीं राजकुमारी और उसके माता पिता दूल्हे को देख शादी के लिए मना न कर दें। परंतु जब उसने साहूकार के लड़के को देखा तो सोचा क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठा विवाह और विदाई तक का कार्यक्रम संपन्न करवा दूं। यही सोच उसने साहूकार के लड़के और उसके मामा जी से बात की और विवाह विधि को संपन्न कराने हेतु उनसे मदद मांगी और धन का लालच दे उन्हें इस काम के लिए राजी कर लिया। तो इस तरह साहूकार के लड़के का विवाह राजकुमारी के संग हो गया। विवाह होते ही लड़के के पिता ने दोनों मामा भांजा को धन देकर चलता किया और अपने काने लड़के के संग राजकुमारी की विदाई हेतु तैयारी करने लगा। परंतु साहूकार के लड़के ने समझदारी दिखाते हुए जाने से पूर्व हल्दी के रंग से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तेरी शादी तो मेरे संग हुई है, परंतु यह लोग तुम्हें एक बदसूरत और काणे लड़के के साथ भेज देंगे। मैं तो शिक्षा हेतु काशी नगरी जा रहा हूँ, अब बताना मेरा फर्ज था, आगे भगवान शिव की मर्जी। तो इस तरह शादी निपटा। धन को ले दोनों मामा भांजा काशी नगरी जा पहुंचे और साहूकार का लड़का ज्ञान अर्जन में लग गया। उधर जब विदाई से पूर्व राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा संदेश देखा तो वह सारी बात समझ गई और उसने यह बात अपने माता पिता को बता डाली और उस बदसूरत और काणे राजकुमार अर्थात दूल्हे के साथ जाने को मना कर दिया और कहा, जिससे मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी में शिक्षा हेतु गया है, अतः मैं इस दूल्हे के साथ न जा पाऊंगी। तो इस तरह उस काणे दूल्हे की बारात उल्टे पैर वापस लौट गई। काशी में जब साहूकार के लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उन्होंने संजोगवश उसी दिन एक विशाल यज्ञ और हवन का आयोजन किया। तब लड़के ने कहा, मामा जी, मुझे अपनी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, अतः मैं कमरे में जाकर आराम करूंगा। जब पंडित जी हवन के लिए बुलावें तो मुझे जगा लेना। तो इस तरह पंडित ने हवन करना आरंभ किया और जब मामा भांजे को लेने के लिए कमरे में पहुंचा तो क्या देखता है कि भांजा एकदम चित और मृत पड़ा है। भांजे को मरा देख मामा की हालत खराब थी। फिर उसने सोचा कि पराया शहर है, लोग भी ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे, जाने वाला तो चला गया, मैं हवन को होने देता हूँ, बाद में आकर विलाप कर लूँगा। अतः उसने पंडितों को झूठ बोल दिया कि भांजा कमरे में नहीं है और कहीं बाहर गया है, तो यज्ञ को पूरा कर हवन को संपन्न किया जाए। पंडितों के जाते ही मामा ने भांजे के पास पहुंचकर जोर जोर से रोना पीटना और विलाप करना आरंभ कर दिया। शिव की महिमा देखिए। उसी समय शिव पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। तो जब उन्होंने मामा का रोना पीटना और विलाप देखा तो माता पार्वती का हृदय पसीज गया। उन्होंने शिवजी से पुनः आग्रह किया कि वह साहूकार के लड़के को आयु का दान दे, जिस पर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी पार्वती, मैंने तो आपको उस दिन पहले ही कहा था कि इसकी आयु इतनी ही है, अर्थात 12 वर्ष, जो आज पूरी हो चुकी है। अतः ऐसे में अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु ममतामयी और दिल से कोमल माता पार्वती नहीं मानी और उन्होंने ढेरों आग्रह करके भगवान भोलेनाथ को मना ही लिया। अतः दया कर भगवान भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दिया। तो इस तरह साहूकार के लड़के को जीवन दान दे माता शिव और पार्वती कैलाश की ओर लौट गए। उनके जाते ही साहूकार का लड़का हर हर महादेव बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ और अपनी विद्या को पूरी कर तदुपरांत बाद में यज्ञ हवन और लंगर भंडारे करते हुए अपने नगर की ओर वापस लौटने लगा
और बीच मार्ग में रास्ते में उसी नगर में जहां पहुंचा जहां राजकुमारी के संग उसका विवाह हुआ था। जब लड़का वहां पर भी यज्ञ हवन और भंडारा करने लगा तो राजकुमारी के पिता जो वहां के राजा थे उन्होंने उसे पहचान लिया और मामा भांजा को अपने महल में आदर सहित ले आए, जहां उन्होंने उनका ढेरों आदर सत्कार और सम्मान किया। और अगले दिन राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी के सहित उन्हें ढेरों धन, उपहार और दास दासियां देकर वहां से विदा किया। तो इस तरह अब साहूकार का लड़का अपनी नववधू अर्थात राजकुमारी, अपने मामा और दास दासियों के संग अपने घर को पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुन उसके माता पिता इतने खुश हुए कि बस पूछो मत। उन्होंने तुरंत परिवार सहित शिवजी के दरबार अर्थात देवालय में जाकर हाजिरी भरी और भोलेनाथ महादेव का धन्यवाद किया, क्योंकि यह शिव और पार्वती की ही कृपा थी कि साहूकार का बेटा उनके सामने जीवित खड़ा था। तो भक्तजनों, ये थी प्रदोष व्रत कथा, जिसे सुनने, कहने और साझा करने वालों का कल्याण होना तय है। ज़रूरत है तो बस पूर्ण श्रद्धा भाव और शिव को ध्याते हुए ओम नमः शिवाय पवित्र मंत्र का जाप करने की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।